बिजनेस फील्ड में हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि बिग फोर फर्म्स में या टॉप कंपनीज में उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उसकी रिक्रूटमेंट टॉप कंपनीज में हो। बट हम वहीं पे देखते हैं कुछ मिथ्स, कुछ मिसकंसेप्शंस भी इन्वॉल्व होती हैं। तो आज हम उन्हीं को ब्रेक करेंगे और 5 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जिसमें नंबर 1 पॉइंट तो यही है कि बिग फोर फर्म्स में या टॉप कंपनीज में सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनकी पहली अटैम्प्ट में सारे पेपर पास हो जाएँ। राइट, मल्टीपल अटैम्प्ट्स ना लगी हुई हो तो वही टॉप कंपनीज में जॉब कर रहे होंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मल्टीपल अटैम्प्ट्स वालों को भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और यहाँ पे आपका वैलिड क्वेश्चन होगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि मल्टीपल अटैम्प्ट्स वाले भी जा रहे हैं, दूसरे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखना होता है कि जब बंदा इंटरव्यू प्रोसेस में से गुजरा है तो उसने HR मैनेजर को किस तरह से सेटिस्फाई किया है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं उनको किस तरह से इंटरव्यूज़ दिए हैं, क्या स्किल्स उसमें थी जो दूसरे पर्सन में नहीं है और उसको प्रेफरेंस मिली है। तो यहाँ पे ये आपको देखना होगा कि टाइम के लिहाज से अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। अगर आपकी मल्टीपल अटैम्प्ट्स भी हैं तो आपका बिग फोर में या टॉप कंपनीज में रिक्रूटमेंट हो सकती है। जो दूसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है जी ग्रो के एतबार से, कि आप डायनामिकली ग्रो नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये बात काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो बनती भी है। वो किस तरह से, अगर छोटी फर्म्स की बात करें B कैटेगरीज़ की या बाकी A कैटेगरीज़ की, तो वहाँ पे क्या होता है, जितना भी 3 साढ़े 3 साल या 4 साल वहाँ पे आप ट्रेनिंग करोगे, अपनी जॉब के एतबार से वहाँ पे काम कर रहे होगे, कुछ अर्सा आप ऑडिटिंग में लगा लोगे, टैक्सेशन में लगा लोगे, या ERP प्लस एडवाइजरी में लगा लोगे, एडवाइजरी प्लस ऑडिटिंग में लगा लोगे, ऑडिट प्लस टैक्स में लगा लोगे, तो आपके पास एक डायनामिकली ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको छोटी कंपनीज में प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बिग फोर में हो, टॉप कंपनीज में हो, वहाँ पे क्या सीन है कि आप एक डिपार्टमेंट में रहोगे, आपकी ज़्यादा रोटेशन नहीं होगी दूसरे डिपार्टमेंट में। एक डिपार्टमेंट में रह के आप इन डेप्थ नॉलेज और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, अपने सीनियर्स के साथ, क्लाइंट से बात करके, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए ना। बट जब आप बाहर इंडस्ट्री में निकलोगे जॉब के लिए या फर्म्स के लिए, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपको टॉप कंपनीज रिक्रूट ज़्यादा कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो एक्सपर्टीज़ अवेलेबल हैं जो कि दूसरे पर्सन के पास एक्सपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है। राइट। तीसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है जी ऑफिस पॉलिटिक्स के हवाले से। अच्छा, ऑफिस पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है, चाहे वो छोटी कंपनी हो, मीडियम स्केल की हो, बड़ी कंपनी हो, ऑडिट फर्म्स हो, ये आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी। इवन ऑफिस बॉयज़ तक ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जूनियर स्टाफ से लेके पार्टनर्स, डायरेक्टर्स तक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती हैं। और आपको ये देखना होगा कि आपने इनको टैकल किस तरह से करना है। लेट्स से मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि एक क्लाइंट पर जाना है, वहाँ पर फेवरेटिज्म दिखाया जा रहा है, या आपको लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं। आप चाहते हो कि मेरे साथ वो बंदा जाए और आप वो बंदा नहीं जा रहा। मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पॉलिटिक्स आपको खुद डील करना पड़ेंगी और ये मिथ इन एक्चुअल असल है, ये आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी और डील भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप अपनी फील्ड को स्विच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना कैरियर ऑडिटिंग में डेवलप कर लिया है, तो क्या आप ERP में नहीं जा सकते? अगर टैक्सेशन में कर लिया तो क्या ऑडिटिंग में नहीं जा सकते? तो इस तरह की क्या आप अपनी फील्ड को स्विच कर सकते हो? तो यस, आप अपनी फील्ड को स्विच कर सकते हो। आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि इतना टाइम अगर एक फील्ड में गुजार दिया है तो फिर अपनी फील्ड को स्विच करना ठीक है या नहीं ठीक? तो ये डिपेंड करता है बंदे के इंटरेस्ट के ऊपर। बट वो किस तरह से कर सकता है? भाई वो अपनी स्किल्स को डेवलप करे, हैंड्स ऑन कोर्सेज पे काम करे, अपनी स्किल्स को डेवलप करे और फिर अपनी वो फील्ड को स्विच कर सकता है। और जब वो किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो उसको अगले बंदे को सेटिस्फाई करना उसका काम है कि ये रीज़न है कि मैं अपनी फील्ड को स्विच करना चाहता हूँ और मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है। तो बिल्कुल फील्ड को स्विच किया जा सकता है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ कि ऑडिटिंग में कैरियर डेवलप किया, अभी वो ERP में अपना कैरियर बना रहे हैं, ERP में अपना कैरियर डेवलप किया, अभी वो टैक्सेशन और प्लस ऑडिटिंग को लेके चल रहे हैं। तो ये बंदे की इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो उसके इंटरेस्ट क्या हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो वो है जी वर्क लाइफ बैलेंस का, कि भाई 12-14 घंटे काम करना पड़ता है, सुबह जाते हैं और आधी रात को वापस आ रहे होते हैं। ये तो बड़ा बैड सीन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है टॉप कंपनीज़ में, बिग फोर ऑडिट फर्म्स में, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम सीज़न की बात करें कि भाई ऑडिटिंग सीज़न चल रहा है या क्लाइंट सीज़न चल रहा है और बड़ी डेडलाइंस को स्ट्रांगली जल्दी मीट करना है, तो वहाँ पे आपको लेट सीटिंग करना पड़ सकती है। और अगर मंथली बात करें टॉप कंपनीज़ में, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपको पूरा महीना ऐसा नहीं है कि आप लेट सीटिंग कर रहे हो। कोई आप एंड वाले 2-3 डेज़ लेट सीटिंग कर लोगे, कोई आपका वीकेंड ऑन हो जाएगा। बट इन बिग फोर अगर फर्म्स की बात करें तो वहाँ पे अगर ऑफ सीज़न है, जबकि आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं है ऑडिटिंग के हवाले से, तो फिर आपके पास फ्री टाइम होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स को
छुट्टियां भी दे दी जाती हैं कि जो आप जो अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लें, या आपको लीव्स दे दी गई हैं, या वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी दे दी जाती है। बट जब सीज़न ऑन हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी हो, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो ये वो 5 मिथ्स हैं, जो 5 मिसकंसेप्शन हैं जो कि माइंड में होती हैं जब बंदे ने बिग 4 फर्म्स में या टॉप कंपनीज़ के बारे में सोचना हो कि भाई कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने कहा आपको आपसे एड्रेस कर दें इंशाल्लाह। और भी बताइएगा अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।